नमस्कार दर्शकों, आदाब, सत श्री अकाल, ओम शांति। आजकल के प्रेजेंट टाइम्स में हम देखें मेंटल डिसऑर्डर्स बहुत सारे हो चुके हैं। लोगों को नींद नहीं आती है, एंजाइटी है, टेंशन है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है और साथ ही शारीरिक व्याधियां, बॉडी के डिजीजेस, ये भी उतना ही इंसान को परेशान करते हैं जितने मेंटल डिसऑर्डर्स करते हैं। तो ये आजकल इतना ज्यादा क्यों हो चुका है? क्या कारण है और इसका निवारण क्या है? हम इन परेशानियों से किस प्रकार से मुक्त हो सकते हैं? तो इस एपिसोड में हम यही जानेंगे। हमारे बीच में मौजूद है हर बार की तरह आदरणीय संतोष दीदी जी। दीदी, एक बार फिर से इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, आज एक ऐसा विषय हम लेने जा रहे हैं जो अपनी शब्दावली ही उसकी बड़ी गहन है। आदि, व्याधि, उपाधि और समाधि। सुनने में शब्द बड़े अटपटे से हैं, लेकिन इनके भावार्थ बड़े गहरे हैं। यदि आदि शब्द की मैं बात करूं तो कहा जाता है अधीनता, जो कि आज के टाइम में हम देख भी रहे हैं कि लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है, लोग हर चीज पर डिपेंड हो चुके हैं कि फलानी चीज के बिना मेरा गुजारा नहीं हो सकता है, फलाना व्यक्ति के बिना, फलाने व्यक्ति पर मैं डिपेंड करता हूँ। या फिर आज के टाइम में देखा जाए मन की अधीनता भी इतनी ज्यादा हो चुकी है। वो चाहता है कि मन पे कंट्रोल करूं, नेगेटिविटी से बचूं, वेस्ट से बचूं, लेकिन फिर भी वो अपने मन के वशीभूत है। मन पर एक तरह से अपना नियंत्रण भी खो चुका है। तो आज का जो ये लाइफस्टाइल इतना ज्यादा टेंशन, डिप्रेशन, डिस्टर्बेंस वाला हो चुका है, परेशानी वाला हो चुका है, मन की अनेक प्रकार की बीमारियों से इंसान ग्रसित है, नींद नहीं आती है, जो है एक तरह से बहुत ज्यादा अत्यधिक चिड़चिड़ापन है। तो इतना सब ये आज के टाइम में हो चुका है। विश्व का एक बहुत बड़ा परसेंटेज इस चीज से ग्रसित हो चुका है। तो इससे बचने का उपाय क्या है? देखो, ऐसा है, बहुत सारा भाग सिर्फ ग्रसित नहीं हुआ है, सारा विश्व ही ग्रसित है जी। क्योंकि कलयुग माना रावण का युग, 5 विकारों का युग। आज आप जिधर देखेगी उधर दुख ही दुख है। जैसा गुरु नानक ग्रंथ साहब में बताया है, नानक दुखिया दुखिया सब संसार, सारा संसार दुखी है। सुखी वही है जिसने नाम आधार लिया है, ईश्वर के नाम का आधार लिया, वो सुखी है, बाकी सब दुखी है। तो ये दुखी का जो पहला कारण है, हम इसके मनुष्यों के 3 कैटेगरी कर सकते ग्रुप। एक है आदि, दूसरी है व्याधि और तीसरी है उपाधि। तो व्याधि कौन सी है, आदि कौन सी है? आदि माना जैसा आपने कहा अधीनता, किसके अधीन है? तो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, इसके अधीन है आज मनुष्य जी। चाहते हुए भी उससे छूट नहीं सकता है, क्योंकि देहाभिमानी है। देहाभिमानी होने के कारण उसके अंदर ये जो विकार है, किसी में कोई विकार, किसी में कोई विकार की प्रधानता है। सब में एक जैसे नहीं है विकार, हर एक में अलग अलग रीति से विकारों की प्रधानता है, अलग अलग रीति से उसने ग्रसित किया हुआ। तो आज मनुष्य हम देखते हैं कि काम विकार का कितना बोलबाला है जी। आज कहाँ भी सेफ्टी नहीं है, कहाँ पर पवित्रता का नाम भी नहीं है। पवित्रता के नाम पर देखो क्या क्या अत्याचार करते हैं। तो काम विकार ये जैसा कि उनका सरदार बना हुआ है। नाम रूप के पीछे लोग इतने लट्टू हुए पड़े हैं, जो उनको उनकी सुख और शांति सारी गायब हो गई है। हमेशा कहा जाता है पवित्रता ये सुख शांति की जननी है जी। तो आज इन्होंने पवित्रता को मार डाला है। पवित्रता को कुछ समझते ही नहीं है, नाम रूप के पीछे इतना भागते हैं और उससे इतने दुखी होते हैं। पहले तो उसका बड़ा आकर्षण होता है, ये तो ऐसा होता है जैसा हम देखते हैं कोई पतंगा है
वो समय के ऊपर फिदा होता है और फिदा होकर के उसमें जल मरता है। जी। तो आज मनुष्य काम की अग्नि में जल मरा है तो भी उसको छोड़ने का नाम तक नहीं लेता। नज़दीक के जो संबंध है वो नज़दीक के संबंध भी विच्छेद हो रहे हैं लोभ के कारण। वो दूसरे को नहीं देखते, खुद को ही देखते रहते। तो आप एक एक विकार को देखेंगे ना तो एक एक विकार का इतना समझो प्रभाव पड़ता जा रहा है, मनुष्य आत्माओं को अपने आदि करता जा रहा है, जी, जी, अधीन करता जा रहा है, जिसके कारण मनुष्य तड़पता है परंतु उससे छूट नहीं सकता है। तो इन विषय विकारों छूटने का एक ही उपाय है, वो है समाधि। समाधि अर्थात ईश्वरीय याद। जी। तो अगर यथार्थ रीति से ईश्वर को याद करते हैं और उसको याद करके अपने अंदर शक्तियां भरते हैं तो उन शक्तियों के आधार पर हम मनोविकारों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जी। अभी लोग क्या करते हैं, ये मानसिक विकृतियां हैं ना, इन मानसिक वृत्तियों के कारण डिप्रेशन में जा रहे हैं, तनाव उनको बहुत हो रहा है, तो उसके लिए जो मनोवैज्ञानिक है उनके पास जाते हैं। अरे ये सारा संसार ही विकारों के अधीन है। जी। अभी एक बीमार दूसरे बीमार को कैसा ठीक कर सकता है? बिल्कुल। कोई भी उससे छूटा हुआ नहीं है। उससे टेम्पररी कुछ दवाई गोलियां देके उनको रिलीव कराते हैं, परंतु सदा काल के लिए अगर इसकी विकारों की अधीनता से छूटना है तो छुड़ाने वाला एक ही परमात्मा शिव है, जो आकर के इन विषय विकारों से हमें मुक्ति दिलाता है। जी। इसीलिए आपको मालूम होगा हमारे भारत में मुक्तेश्वर नाम से भी परमात्मा शिव के मंदिर है। बिल्कुल। उसका गायन है, क्योंकि ये जो विषय विकार है ये इतने जबरदस्त है, ये अपने पंजे में ऐसा पकड़ के बैठे। पहले तो ये इसमें बहुत लोगों को खुशी होती है, आनंद होता है, ये रुंड के पानी की मिसल है। जी, जी, इसके जी। पीछे भागते हैं परंतु आखिर इसकी रिजल्ट बहुत खराब होती है। जी। तो ये अधीनता जो है, विकारों की अधीनता छुड़ाने वाला एक ही परमात्मा है। तो हमें उसके साथ कनेक्शन रखे, समाधि अर्थात योग, बुद्धि उससे लगाना। तो जितना जितना हम अपनी बुद्धि उससे लगाते हैं उतना उतना हमारे अंदर ताकत आती है और उस ताकत से ही हम मन जीते जगत जीत बन जाते हैं। जी, 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 जी। ये तो दीदी आदि की बात आपने बताई, जिसका कारण भी आपने मूल कारण यही बताया कि हम देह अभिमान में आ जाते हैं, जिसके कारण विकारों की उत्पत्ति होती है। अगर हम और व्याधियों की बात करें, शारीरिक बीमारियों की बात करें, हम देखते हैं आज के टाइम में वैश्विक स्तर पर हम कोरोना महामारी का सामना कर रहे हैं और भी तरह तरह के बीमारियां कह भी रहे हैं, प्रेडिक्शन चल रही हैं कि ऐसे आने वाले टाइम में और आने वाली हैं। और इंडिविजुअली भी देखें, लोग ऐसी ऐसी बीमारियों से ग्रसित हैं, जैसे कि मान लीजिए कैंसर है, हाई बीपी है, डायबिटीज़ है, ऐसी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो ये जो व्याधियां आ रही हैं शारीरिक तौर पर, इसका कारण, मूल कारण क्या है? देखो, ये जो शारीरिक व्याधियां आ रही है, एक तो सबसे पहले बात ये है कि आत्माएं तमो प्रधान है, ये प्रकृति भी तमो प्रधान है। इस तमो प्रधान प्रकृति से ये बना हुआ शरीर, तो उसके अंदर जो कमियां हैं वो इस शरीर के अंदर आ जाती। आप अगर थोड़ा समय पहले देखो अपना, अगर हम अपना इतिहास देखते हैं जी, तो जिस समय पर सतयुग था, नई दुनिया थी, वहाँ पर कोई रोगी नहीं होता था। नहीं, उनकी निरोगी काया थी, उनकी कंचन काया थी, उनकी नेचुरल ब्यूटी थी, वहाँ पर सदा निरोगी रहती थी। परंतु जैसे मनुष्य आत्माएं विकारों के अधीन हुई तो ये रोग भी उसके साथ साथ द्वापर से धीरे धीरे चालू हुए और अभी आप देखेंगे कि ये रोग इतने बढ़ गए हैं जी, चारों तरफ, जैसा कि सर्वव्यापी हो गए। आज मुश्किल से कोई इस विश्व में ऐसी 2, 4, 6, 8 आत्माएं गिनने जैसी होगी जो बोलेगा मेरे को शारीरिक तकलीफ नहीं। जी, हर एक को किसी न किसी की तकलीफ है ही, किसी को पेट की तो किसी की बांह की तो किसी। तो ये जो सारा है इसका कारण एक तो 5 तत्व तमो प्रधान है, आत्माएं तमो प्रधान होने के कारण फिर जैसा सोना होता है वैसा ही उसका जेवर बनता है जी, तो शरीर भी हमको वैसे ही मिलते हैं। और दूसरा हमारा जो पिछले जन्म के पाप कर्म की गठड़ी है, तो वो जो पाप कर्म है
पाप कर्म चुकतू करने के लिए एक तो है ईश्वरीय याद, और दूसरा जो है संबंधों का जो टकराव होता है, आपस में नहीं बनती है वगैरह, ये हिसाब किताब के अनुसार ही होता है, कर्मों के खाते के अनुसार ही होता है। इसमें भी आत्मा के कर्म बनते भी है और चुकतू भी होते हैं। और तीसरा जो उपाय है ये हिसाब किताब चुकतू करने का, विकर्मों को विनाश करने का, वो है ये शारीरिक व्याधि जी। तो ये जो शारीरिक व्याधियां आती है, अगर इस शारीरिक व्याधि को हम अगर न्यूट्रल होकर, साक्षी होकर के पीछे इसको भोगते हैं, तो हमारे जो पिछले पाप कर्म हैं उससे दग्ध होते हैं। परंतु अगर हम उसका रूप होकर के भोगते हैं, दुखी होके भोगते हैं और सारा समय दूसरों को दोष देते रहते हैं, खुद को दोष देते हैं, भगवान को दोष देते हैं जी। पता नहीं मेरे को ये बीमारी क्यों हुई, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, ये पता करते रहते हैं सारा दिन जी। तो उससे क्या होता है, रोग का ज्यादा से ज्यादा सताव बढ़ता जाता है। तो इसका जो भी दवाइयाँ लेते हैं, जो भी कुछ करते हैं, इसके लिए उपाय करते, कोई भी थेरेपी होने दो, तुम्हारी एलोपैथिक होने दो या कोई भी पैथिक होने दो, आयुर्वेदिक होने दो, वो टेम्पररी आपको रिलीफ देंगे। परंतु सदा काल की रिलीफ जो है इन व्याधि की हमें मिलती है, या जिसको मेडिटेशन कहो या राजयोग को। राजयोग सीखने के बाद हम अपनी कर्म इंद्रियों का राजा बनकर के चल सकते हैं। हमारी कर्म इंद्रियां हमारे कंट्रोल में आती है। ये जो मादक पदार्थों का सेवन करते हैं जिसके कारण इतनी बीमारियां बढ़ती जाती है, तो खुद के ऊपर कर्म इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल होने के बाद ये सारी खान पान की शुद्धि आ जाती जी, विचारों की शुद्धि आ जाती है। तो जब खान पान की विचारों की शुद्धि आ जाती है तो बीमारियां आप ही धीरे धीरे दूर होती है और ईश्वरीय याद में रहते हैं। ईश्वरीय याद में रहने के कारण ईश्वर की दुआ भी मिलती जी जी जी। और हमेशा देखो कहा जाता है दवा से भी दुआ ज्यादा काम करती। और जब ये हम खुद को पहचान लेते हैं समाधि के द्वारा, ईश्वरीय याद के द्वारा कि हम सब एक ही पिता की संतान हैं, जब औरों के लिए भी हमारी रहम की भावना रहती है तो उससे हमें औरों से भी आशीर्वाद मिलती है, जी जी, औरों से भी दुआएं मिलती है, हम एक दो को मदद करते हैं जी। तो ये बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है क्योंकि तमो प्रधानता बढ़ती जा रही है जी। परंतु हमें ये देखना है कि कोई भी बीमारी होवे तो उस बीमारी का रूप नहीं हो, परंतु उस बीमारी को आप साक्षी होकर के क्या करो, उसको आप चुकतू कर अपना हिसाब किताब। हमारी जानकी दादी थी, 103 बरस की थी, तो कभी उनको तकलीफ होती थी, कोई दर्द होता था तो हम पूछते थे दादी आपको दर्द है, तो दादी जवाब देती थी मेरे को दर्द है पर दुख नहीं। तो देखो दोनों में कितना अंतर है। बिल्कुल बिल्कुल। दर्द अलग चीज है और दुख अलग चीज है। हम लोगों को दर्द भी होता है, दर्द से ज्यादा दुख होता है। जी जी जी। क्योंकि हम उल्टा सोचते हैं जी कि ये क्या हो गया, पता नहीं मेरे को ही क्यों हुआ, क्या जी, वो जी। कारण क्या बन गया, कितने संकल्प उठाते हैं, परंतु वो ईश्वरीय याद में रहने के कारण उसको कभी दुख की फीलिंग नहीं थी, इसीलिए चेहरा उनका हमेशा हंसता हुआ और बहुत प्रसन्न चित्त और चमकीला दिखाई पड़ता था अंत तक। जी 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 जी। तो आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है कि किस तरीके से हमें अपनी शारीरिक व्याधियों को भी चुकतू करना है परमात्मा की याद से, खान पान ठीक करके, क्योंकि ये भी कहते हैं कि आज का जो इंसान है जीभ के वशीभूत हो चुका है, क्योंकि अधीनता की बात यहाँ पर हो रही है। दीदी एक यहाँ पर प्रश्न उठता है कि एक वैश्विक स्तर पर जो ये बीमारियां आ रही हैं, क्या ये भी कोई कर्मों का हिसाब किताब है सबका? जरूर कर्मों का भी हिसाब किताब है। और अभी जो समय चल रहा है कलयुग के अंत और सतयुग के आदि का समय, ये वापस घर जाने का समय है। सबको वापस अपने घर जाना है। हमारा जो घर है असली ब्रह्मलोक परम धाम, वो पवित्र धाम है। वहां पर कोई भी अपवित्र आत्मा नहीं जा सकती। तो थोड़े समय में सब आत्माओं को अपना हिसाब किताब चुकतू करके और पावन बन करके पीछे जाना। तो ईश्वरीय याद का तो इतना सबको मालूम भी नहीं है, और मालूम पड़ता है तो भी इतनी ईश्वरीय याद रहे
जो सारा हिसाब किताब चुकतू हो जावे, उससे तो चुकतू होता है ईश्वरीय याद से, पर साथ साथ में ये जो बीमारियां हैं इससे भी आत्मा का हिसाब किताब चुकतू होता है। तो आत्मा को यहाँ ही हिसाब किताब चुकतू करके वापस जाना है। इसीलिए हम देखते हैं अभी होलसेल में ये बीमारियां हो रही हैं, क्योंकि होलसेल में सबको जाना है। जी तो इसीलिए सबको पावन तो बनना है। अगर हम यहाँ चुकतू नहीं करते, और एक तरीका है हिसाब किताब चुकतू करने का, अगर हम यहाँ योग से चुकतू नहीं करते हैं, समझो कोई शारीरिक रोग से थोड़ा बहुत चुकतू हुआ, परंतु फिर भी अगर पाप कर्म रह जाते हैं तो विनाश के बाद धर्मराजपुरी में उसकी सजाएं खानी पड़ती है। गरुड़ पुराण में जैसा बताया ना, तो धर्मराजपुरी में उसकी सजाएं खानी पड़ती है, और सजाएं खा के आत्मा पावन बन के बाद में अपने घर जाती है। जी जी जी, इसका मतलब हमें अभी से ही यहीं पर ही इस साकार लोक में रह करके अपनी गलतियों को रियलाइज करके चेंज करने की आवश्यकता है। बहुत आवश्यकता है, ताकि हम उन पापों से मुक्त हो सके। हमको ये लक्ष्य रखना है कि हमें यहाँ ही पापों से मुक्त होकर के ही जाना है जी। और कभी कोई व्याधि आती भी है तो उसमें दुखी होने की बात नहीं है, क्योंकि ये जो व्याधि आती है ये हमारे कर्मों का फल है। अभी हमने जैसा बोया है वो तो हमको खाना ही पड़ेगा, तुम रो के खाओ नहीं तो हंस के खाओ। जी 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 जी। अभी जिस समय हमने पाप कर्म किए उस समय तो हमने बहुत खुशी खुशी से किए, अभी फिर जब वो हमारे को भोगने पड़ते हैं फिर उस समय दुखी होने की क्या जरूरत है। जी जी। तो जब इस कर्म फिलॉसफी को हम समझ लेते हैं, एक तरफ परमात्मा की याद, दूसरी तरफ ये ज्ञान कर्म फिलॉसफी का, जब ये समझ लेते हैं ना तो हमारा दुख दर्द दूर हो जाता है। जी जी, ये फायदा होता है। दीदी एक और शब्द यहाँ पर आता है, उपाधि। आज के टाइम में भी हम देख रहे हैं, कोरोना टाइम के अंदर भी ऐसे बहुत सारे लोगों की सेवा कर रहे हैं। हम देखते हैं कि सेवा तो वो कर रहे हैं, लेकिन अपनी पिक्चर्स पोस्ट कर देंगे, चाहे फेसबुक पे कर देंगे, व्हाट्सएप पे डालेंगे, देखो हमने इतना किया, इतना ये किया, वो किया। तो कई बार ऐसा लगता है कि सेवा भावना से ज़्यादा उनको नाम चाहिए, सम्मान चाहिए कि सरकार हमें सम्मानित करे, या फिर और भी अगर बातें देखें, कई लोगों को लगता है कि मुझे फलानी पोजीशन मिल जाए, मैं मिनिस्टर बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, कोई पोस्ट चाहिए उनको, डेजिग्नेशन चाहिए। तो क्या अगर हम पोस्ट पोजीशन की ये जो इच्छा रखते हैं, ये उपाधियों की जो इच्छा रख रहे हैं, क्या इससे ज्यादा सेवा कर पाते हैं हम? देखो ऐसा है, आज मनुष्य जो भी करता है शो के लिए भी करते हैं, कोई तो बेचारे दिल से सेवा करने वाले भी है, तभी तो दुनिया चल रही है, परंतु कोई तो सिर्फ नाम मान और शान के लिए करते हैं जी। तो इसीलिए उनको बड़ी बड़ी डिग्रियां चाहिए, उनको बड़े बड़े अवार्ड चाहिए। हम बॉम्बे में एक भाई के पास गए थे, उन्होंने बुलाया था हमें, तो हमको कहा बहन जी जब तक रोज 2-3 पेपर में मेरा नाम नहीं आवे तब तक मेरे को भोजन अच्छा नहीं लगता जी। मतलब इतने नाम के भूखे हैं वो, इसीलिए करते हैं लोगों की मदद की, हमारा नाम आना चाहिए, हमारा फोटो उसमें आना चाहिए जी। और फिर कोई ना कोई डिग्रियां, उपाधि, अभी उपाधि लेने वालों में भी प्रकार है। कोई ऐसी उपाधियां होती है जो पहले भी हम देखते, ब्रिटिश गवर्नमेंट के राज में भी ऐसा था, उपाधियां खरीद करते थे। पहले लोग ये जब औरों का राज था, मुस्लिम, ये हिंदू, इन लोगों का भी राज था, तभी भी उपाधियां खरीद करते थे, शहनशाह, टाइटल्स लिए जाते थे। टाइटल्स लिए जाते थे। हाँ, टाइटल दिए जाते थे, पर पैसा देके टाइटल दिए जाते, आजकल भी करते हो जी। तो ये जो उपाधियां हैं ये सब टेम्पररी होती हैं, और फिर हम लोग देखते हैं कि इस उपाधि, ये अपनी उपाधि या डिग्री सुन के वो लोग बहुत खुश होते हैं, और जब भी कोई भी प्रोग्राम होगा ना तो जो स्टेज सेक्रेटरी है वो बैठ के आपको उसकी इतनी महिमा करेगा, इतनी उपाधियां बताएगा, सुनने वाले जो है उनका अमूल्य टाइम वेस्ट हो रहा है, ये वो समझता ही नहीं, चढ़ाता जाएगा उसको। कहते हरभरा क्या बोलते, चने के झाड़ के ऊपर चढ़ा रहा जैसे। बिल्कुल। तो बैठ के महिमा करता रहेगा। और दूसरी जो उपाधियां होती है वो समझो वो उनका पोस्ट पोजीशन होता है कार्य करने के लिए, कोई प्रेसिडेंट है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, ये जो भी उपाधि है ये भी उपाधि है, परंतु ये कुर्सी के ऊपर उनकी उपाधि है, सीट के ऊपर उनकी उपाधि है।
जिस समय पर वो सीट पर से उतर जाते हैं तो उनकी उपाधि भी चली जाती है, भूतपूर्व हो जाते हैं जी, उनकी उपाधि भी चली जाती है, उनकी सुख सुविधाएं भी चली जाती, वैल्यू भी नहीं रहती। नहीं वैल्यू तो कुर्सी की वैल्यू है, उनकी तो वैल्यू होती नहीं। जी जी जी। उसके बाद तीसरा जो उपाधि का प्रकार है वो है खुद को ही खुद उपाधियां देना। उसके पास कुछ नहीं है, कोई विशेषता नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कोई पोस्ट नहीं, कोई पोजीशन नहीं, परंतु वो आपको बोलेगा आपका कोई भी काम होगा ना मैं आपका जरूर काम करा दूंगा। जी जी जी। समझा? तो वो सबको ऐसा बोलता रहेगा, मेरी फलाने से पहचान है, इससे पहचान है, उससे पहचान है, मैं आपका काम जरूर करा डालूंगा। फिर कराता तो कुछ नहीं, करा नहीं सकता है क्योंकि उसके हाथ में अथॉरिटी नहीं होती है। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि उसका सारा पोल खुल जाता है तो बेचारा बड़ा दुखी होता है जब भी पोल खुल जाता है। तो ये प्रकार है इन लोगों के, एक तो खरीद करके लेने वाले, दूसरे कुर्सी के ऊपर उनकी उपाधि मिलती है, और तीसरे जो होते हैं वो खुद को खुद ही बड़ा समझ करके चलते हैं। बाबा हमेशा हम लोगों को कहते थे, इसको मियाँ मिट्ठू कहा जाता है जी। जैसा मिट्ठू नल के ऊपर भी बैठता है और बोलता है तुम्हें मिट्ठू नल के ऊपर नहीं बैठना, नल के ऊपर, ये ऐसे लोग होते हैं। तो ये टेम्पररी होते हैं, टेम्पररी उपाधियां होती है, इससे लोग अपने को खुश समझते हैं जी, खुश नसीब समझते हैं जी। सिर्फ खुश भी नहीं समझते हैं, ज्यादा डिग्रियां मिलेगी तो बहुत खुश हो गए जी, और डिग्री चली गई तो फिर दुखी भी बहुत होते हैं। तो इसका भी उपाय यही है, इसका मोह निकल जावे, मोह है ना ये भी, ये निकल जावे, उसके लिए भी समाधि की आवश्यकता है। तो जिस समय हमें ये मालूम पड़ जाता है कि वास्तव में देखा जावे तो हम किसके बच्चे हैं, हमारी तो कितनी ऊंची पोस्ट पोजीशन है, हम तो सर्वशक्ति भगवान की संतान है। जब हम उनकी संतान हैं, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं, हमारे को ये पाई पैसे की उपाधि क्या करनी जी, बिल्कुल, ये लेके क्या करेगी, ये तो इधर ही छूट जाने वाली। तो इसीलिए इसका उपाय यही है कि हम अपने स्वमान में रहे। तो जितना जितना हम स्वमान में रहते हैं तो सारी दुनिया हमारा सम्मान करती है। आज देवी देवताओं का देखो कितना सम्मान है, कितनी विधि पूर्वक उनकी पूजा होती है, हर कर्म की पूजा होती है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कार्य किया है। तो इसीलिए परमात्मा की याद में रह करके, अपने स्वमान में स्थित होकर के, और पीछे खुद के जीवन को भी बनाओ और औरों को भी बनाओ। तो दीदी आज ये जो इतने ऐसे गहन शब्द आज हमने डिस्कशन किए हैं कि आदि, व्याधि, उपाधि और समाधि, इनका आपने एक तरह से विस्तृत रूप से जानकारी दी है, बताया है कि क्या कारण है, हमारी व्याधियों के क्या कारण है, और उसका निवारण है समाधि। और समाधि भी वास्तव में देखा जाए जो आपने बताया मेडिटेशन, तो मेडिटेशन से कैसे ये बीमारियों से हम मुक्त हो सकते हैं। दीदी आज इतनी सारी डिटेल्स में आपने चर्चा की है, इसके लिए तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। दर्शकों आज के इस एपिसोड से हमने ये सीखा कि अनेक तरह की जो व्याधियां हमारे जीवन में आ रही हैं, चाहे शारीरिक रूप में चाहे मानसिक रूप में, उसका कारण है देह अभिमान, जिसके कारण विषय विकारों की उत्पत्ति होती है। और एक कारण ये भी कि हमारे पूर्व जन्मों के जो हिसाब किताब है, चाहे वो वर्तमान के भी हो सकते हैं, तो उसके फलस्वरूप उनकी भोगना हमें कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी और शारीरिक परेशानी के रूप में भोगनी पड़ती है, जिसका निवारण भी हमने सुना समाधि अर्थात मेडिटेशन। यदि हम परमात्मा को याद करते हैं तो हम बहुत सारी जो व्याधियां जीवन में आती हैं इनसे हम मुक्त हो सकते हैं। तो दर्शकों आज का ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में एक अन्य विषय को लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।